सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। अगर आप मोबाइल से हैं तो डेस्कटॉप साइट को ओपन कर दें। उसके बाद आपको जियो मार्ट सर्च करना है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ईमेल आईडी को यहाँ लिंक करना है, अपना आईडी कैसे बनाना है, सारा का सारा जानकारी यहाँ मैं देने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं लोकेशन का बटन, उस पर आप क्लिक कर दें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको और स्टेप फॉलो करने हैं, वो है साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 10 अंक का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आगे आपको यहाँ पर फर्स्ट नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड को कंफर्म कर देना है और नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। आपको ओटीपी मोबाइल के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड अलग अलग बनाए हैं, दोनों में अलग अलग दिए हैं, तो आपका पासवर्ड नहीं लेगा। और पासवर्ड आपका हमेशा 8 अंक का होना चाहिए, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद आपका कुछ यहाँ न्यूमेरिक होना चाहिए। तो टोटल 8 अंक का होना है। अब अगला स्टेप में हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेफ्ट साइड ऊपर में जो दिख रहा है 3 लाइन का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप अपना डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पे आप होम डिलीवरी कराना चाहते हैं। अपना एड्रेस भी चेंज करने का यही प्रोसेस है, तो यहाँ यही एड्रेस रहने देंगे, बस हमको यहाँ डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। इस तरह से आपको फिलअप कर देने के बाद सेव एड्रेस के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप एड्रेस चेंज कर सकते। आप किसी स्टोर में अगर सामान खरीदने जाते हैं तो पहले अपने बैग में भरते हैं, उसके बाद बिलिंग काउंटर पर आप बिलिंग कराते हैं। तो यहाँ भी एक ट्रॉली बैग दे दिया है, इस पर आपको सभी सामान को ऐड टू कार्ट के ऑप्शन से ऐड कर लेना है। उसके बाद बिलिंग लास्ट में कराना है। जो भी यहाँ फिगर आएगा उसको देख लेंगे, कौन आपको अच्छा लगेगा, किस में अच्छा ऑफर है, उसी को आप यहाँ सर्च करके ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है जो आइटम आप चाहते हैं। ये जो हाथी ऑयल है 1 लीटर का 125 रुपया लगेंगे, 160 रुपया MRP है। इस तरह से हमको 125 रुपया में काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। अब अगला स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि एक ही आइटम अगर ऐड किया है तो उसको 2 आइटम लेना है तो कैसे और 2 आइटम कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद में आपको ऐड टू कार्ट का जो भी सामान यहाँ किया हुआ है सारे के सारे यहाँ फेस में दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ सामने में एक माइनस एक प्लस का चिन्ह दिख रहा है। प्लस करेंगे तो एक और आइटम यानी कि हाथी का 2 मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर हमने कार्ट के ऑप्शन पर ला दिया है। उसके बाद अमूल जो पास्चराइज्ड बटर है 500 ग्राम का, उसको हम हटा देना चाहते हैं। तो एक आइटम पहले से है, अगर इसको कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं तो यहाँ माइनस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये कम्प्लीटली हट जाएगा। मिक्स मसाला 54 रुपया में आ रहा है, 61 रुपया MRP है जो 200 ग्राम का है। तो इसे और एगो लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये 2 आइटम हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी आइटम को उसको घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अगला स्टेप है हम लोग का ऑर्डर करना। तो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर आना है। ऐड टू कार्ट में आपको जो भी यहाँ दिख रहा है आप ध्यान से देख ले, क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में। यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। यहाँ आपको पेमेंट डिटेल दिखा रहा है। MRP टोटल जो भी हुआ वो 221 रुपया है, डिस्काउंट हुआ है 41 रुपया और टोटल हमको देना पड़ेगा 179। इस तरह से मेरा 41 रुपया का सेव हुआ है। अब आप किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगे, पेटीएम से पेड करना चाहेंगे कि फ़ोनपे से पेड करना चाहेंगे, जियो मनी, मोबीक्विक, गूगल पे। पेमेंट 2 तरह का होता है, प्रीपेड होता है और एक पोस्ट पेड होता है। जो पेमेंट घर जाने के बाद आप कैश देते हैं वो आपका प्रीपेड कहलाता है। सिंपली मैं यहाँ कैश ऑन डिलीवरी के बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। अब अगला स्टेप है अपने ऑर्डर पर नज़रअंदाज रखना। तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। जो आपने ऑर्डर किया है वो यहाँ दिखाएगा और व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह से दिख जाएगा आपका ऑर्डर कहाँ है, अंडर प्रोसेसिंग में है, शिफ्ट हुआ है या नहीं, डिलीवरी कब होगा, ये सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें क्या कंडीशन है, नीड हेल्प के ऑप्शन पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। अपना ऑर्डर आईडी इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि ऑर्डर नंबर मेरा है, ये वाला आपका मेरा ऑर्डर नंबर है। उसके बाद शिफ्ट नंबर ये है, ऑर्डर डेट ये है, ऑर्डर अमाउंट ये है। इस तरह से ऑर्डर मोड भी दिखाएगा कि किस तरह से पेमेंट किए हैं। कैश ऑन डिलीवरी, COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट बार जब JioMart.com से ऑर्डर करेंगे तो आपको फ्री में मास्क और सैनिटाइज़र मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, ये मैंने ऑर्डर किया है, उस पर हमको फ्री में मास्क और सैनिटाइज़र दिया है या नहीं दिया है। ये चीज़ देखने के लिए आप क्या करें, 3 लाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद ऑर्डर्स पर क्लिक करें। जैसा कि आप ऑर्डर पर नज़रअंदाज रख रहे थे उसी तरह से यहाँ पर आप क्लिक करें। उसके बाद व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या आपने ऑर्डर किया है उसको दिखाएगा। उसके बाद नीचे में आपको जो दिखा रहा है कम्प्लीमेंट्री सेफ्टी इसेंशियल, यानी कि यही है आपका 1 मास्क 1 सैनिटाइज़र या फिर 2 सैनिटाइज़र या फिर 2 मास्क भी मिल सकता है। अगला स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि कार्ड पेमेंट करने पर क्या ऑफ़र मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, पेटीएम करने पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए 3 लाइन का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दे। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो देखेंगे ऑल ऑफर्स, यहाँ पर जो ऑल ऑफर्स का बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑफ़र मिलने वाला है ये सारे यहाँ दिखने लग जाएंगे, कब तक वैलिड है और इसमें क्या क्या शर्त है उसको पढ़ने के लिए आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या कंडीशन। तो इस तरह से हम लोग को ये जान सकते हैं कि हमें क्या क्या ऑफ़र मिलने वाला है। पेटीएम करेंगे तो कितना ऑफ़र मिलेगा, कार्ड पेमेंट करेंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये सारे जानकारी हम लोग सीख लिए। तो अगला स्टेप में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर हिस्ट्री देखना। आज से पहले कितना बार आपने ऑर्डर किया है, क्या क्या सामान ऑर्डर किया है, आपका ऑर्डर आईडी पहले का कितना था, क्या था, तो सारे जानकारी इस स्टेप में हम लोग सीखने वाले हैं। ऑर्डर हिस्ट्री देखने के लिए लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ऑर्डर हिस्ट्री का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपका वह पेज खुल जाएगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपका पहले कितना बार ऑर्डर हो चुका है, आपके ऑर्डर पे क्या क्या सामान था और आपका ऑर्डर आईडी क्या था। अगला स्टेप यही है कि होम पेज कैसे दिखना है। तो इसके लिए आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका होम पेज है। अगर आपको किसी भी सामान नहीं मिलता है, कोई सामान मिक्स हो जाता है, तो ऐसा में क्या करना है, आपको कंप्लेन करना है। अगर आपका पैसा भी कट गया और पैसा का सामान नहीं मिला तो आपको कंप्लेन कर देना है। उसके लिए आपको 3 बटन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आप यहाँ व्हाट्सएप अस का एक नंबर देख रहे हैं। इस ऑप्शन पर आके इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं JioMart वाले को, और JioMart आपका जो भी कंप्लेंट है उसको सोल्व करने का कोशिश करेगा और कम्प्लीटली सोल्व कर देगा। या फिर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल करना होगा। ईमेल करेंगे तो आपको 24 घंटा के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। कंप्लेन कैसे करना है इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं
तो उस वीडियो का सहायता ले सकते हैं। इस तरह से जियो मार्ट में कैसे ऑनलाइन करना है, कंप्लेंट कहाँ करना है, कैसे एड्रेस चेंज करना है, सारे के सारे जानकारी हम लोग सीख लिए। अब लास्ट स्टेप में हम लोग को सीखना है कि लॉग आउट कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ जो दिख रहा है साइन इन का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप स्वाइप करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।